ज़्यूनिक के बूथ पे खड़े हुए हैं एक्सपो सेंटर में, और मेरे साथ तैयब भाई मौजूद हैं। इनसे हम कुछ टेक्निकल डिटेल्स वगैरह इनसे लेंगे, जो नए इन्वर्टर इन्होंने लॉन्च किए हैं लिनॉक्स के अंडर 12 किलोवाट, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स आ रहे हैं मार्केट में, उससे हम थोड़े से इसकी डिटेल लेंगे कि हमें इसमें क्या, हमें इससे फ़ायदा हो रहा है ये इन्वर्टर लगाने से। तो तैयब भाई, थोड़ा मुझे आप 12 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में डिटेल में बताइएगा कि हमें इसको इन्वर्टर को अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको पता है कॉम्पिटिटिव ब्रांड के इसी 12 किलोवाट में किसका आ रहा है और सबसे ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, तो हम लोगों को कैसे डाइवर्ट करें कि भाई अगर इसमें कोई प्राइस पॉइंट में अच्छी है या इसकी खुद क्वालिटी अच्छी है, तो हम कैसे लोगों को डाइवर्ट करें कि भाई हम यूनिक कन्वर्टर लगाएं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस। थोड़ा सा बताइएगा वारंटी वगैरह की डिटेल। बहुत शुक्रिया। असल में देखिए, लोग जब 12 किलोवाट इन्वर्टर की तरफ जाते हैं तो कोशिश ये होती है कि यार हम बहुत कॉस्टली चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो एक ऐसी चीज़ लगाएं कि हमारी जान आज़ाद हो जाए वो लगाने के बाद। तो अक्सर लोग जो है इन्वेरेक्स की तरफ मुतवज्जे ज़्यादा होते हैं कि भाई इन्वेरेक्स 12 किलोवाट बहुत एफिशिएंट इन्वर्टर है। तो उसी को देखते हुए 12 किलोवाट जो है 3 फेस लॉन्च किया है लेनॉक्स सीरीज़ में, ठीक है। तो इसकी जो पूरे फंक्शन है ये इन्वेरेक्स की तरह, अगर आप इसकी स्क्रीन पे देखेंगे तो पूरे फंक्शन, बिल्ड क्वालिटी, सारी चीज़ें आपको सेम चीज़ मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, आपको कॉस्ट एफिशिएंट बहुत पड़ती है, मतलब कॉस्ट में बहुत आपको चेंज मिलता है। अब अगर आप इन्वेरेक्स का इन्वर्टर खरीदते हैं और ये इन्वर्टर खरीदते हैं तो लगभग आपको जो है 15 to 20% का कॉस्ट का डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। और चीज़ आपको बिल्ड क्वालिटी सेम मिल जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि ये IP67 इन्वर्टर है, बेसिकली इसको इम्पोर्ट IP65 में करवाया गया है, ठीक है। लेनॉक्स जो है IP65 ही है, वो IP67 नहीं है। तो ये IP67 है बेसिकली, और इम्पोर्ट इसको IP65 में कराया गया है। तो दैट्स वाई जो है ये थोड़ा सा हम इसको मुतारिफ इस वजह से करवा रहे हैं यहाँ पर लगा के, ताकि लोगों का जो रुझान है वो इस तरफ भी आए, वो देखें कि भाई नेटवर्क्स और इसमें क्या चीज़ जो है डिफरेंस है और क्या चीज़ इसमें एक जैसी है। ठीक है तैयब भाई, इन्वर्टर के बारे में तो मालूम कर लिया। अच्छा, ये जेड बॉक्स आजकल काफ़ी चल रही है, सुन रहे हैं कि 10 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं, और सेल्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि BYD की सेल्स है। तो इसके बारे में आप थोड़ी डिटेल में बताएं कि सेल्स वगैरह का क्या सिनेरियो है, लिथियम बैटरी की खुद परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे हमारा कराची का वेदर है उसके हिसाब में ये उसके मुताबिक ये कैसा वर्क करेगी, हमें कैसी परफॉर्मेंस देगी। लेकिन कराची का वेदर जैसा भी हो, ये हर तरह के वेदर पे सपोर्ट करने के लिए बनी हुई है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये, जो इसकी 10 साल वारंटी बताई जा रही है, इसकी बेसिकली 5 साल पार्ट्स की वारंटी है और 5 साल सर्विस वारंटी है, ठीक है। पार्ट्स में ये है कि आपका किसी भी किस्म का कोई सेल, इसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी किस्म का इसका पार्ट्स अगर ख़राब होता है तो वो आपको 5 साल के अंदर अंदर रिप्लेस करके दिया जाएगा। BYD के सेल इसमें यूज़ हुए हैं, बिल्ट इन डोंगल के साथ है। बिल्ट इन डोंगल अगर आप यहाँ पर देखेंगे, बिल्ट इन डोंगल के साथ है, ठीक है। और ब्रेकर यहाँ लगा हुआ है और यहाँ RGB लाइट इसके अंदर दी गई है, ठीक है। 8000 लाइफ साइकिल के साथ ये आई हुई है। 8000 लाइफ साइकिल मतलब अगर आप दिन में एक साइकिल भी यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन 20 से 22 साल के दरमियान इसकी, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात बताई है कि हमारी जो इसकी लाइफ आ रही है वो 20 से 22 साल की लाइफ निकल के आ रही है। तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपेयर करें जैसे और बड़े ब्रांड हैं, उनकी जो बैटरीज आ रही हैं, तो उसमें हमें कोई बेनिफिट है? असल में देखिए, प्राइस के हिसाब में अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रांड ऐसे भी हैं जिसमें आपको प्राइस कम मिलेगी, लेकिन जो क्वालिटीज़ आपको इसमें मिल रही हैं वो दूसरे ब्रांड्स में नहीं मिलेंगी। अब हमारे पास इसी में एक ली बॉक्स के नाम से भी एक सीरीज़ है और उसकी प्राइस इससे कम है, लेकिन उसके अंदर वो सारी फीचर्स नहीं दिए गए जो इस ब्रांड में दिए गए, जो इस सीरीज़ में दिए गए, जेड बॉक्स में दिए गए। अब इसमें एक नई बैटरी भी लॉन्च हो रही है 200 एम्पियर की, वो भी जल्दी मार्केट में इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच तैयब भाई, आपने इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं दोबारा इस पे आऊँ, ये 3 फेज़ हमारे पास आउटपुट दे रहा है, मतलब हम नेट मीटरिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं, लिथियम बैटरीज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ज़्यूनिक के अलावा कोई और बैटरीज लगाएं तो उसका BMS भी आराम से सिंक हो जाएगा? आराम से आप इसके ऊपर पैलेंटेक लगाएं, डॉन्जिन लगाएं, जो आप ब्रांड इसमें लगाना चाहते हैं आप आराम से लगा सकते हैं। सिंक भी करेगा और उसको अच्छी तरीके से पैरामीटर को सेट भी करेगा। अच्छा, इसकी जो वाईफाई मॉनिटरिंग है, डोंगल वगैरह सब इंक्लूडेड होगा? सब इंक्लूड है, इसके बिल्ट इन डोंगल के साथ है, इसका एंटीना होता है जो साथ में आपको मिलेगा, ठीक है। और सारी चीज़ें जो जितने फीचर्स हैं मुकम्मल फीचर के साथ एडवांस फीचर वाले इन्वर्टर खिलाया जाता है ये। थैंक यू सो मच तैयब भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।